मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अल्कीन एंड अल्काइन, जिसमें नियरली कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ प्रॉपर्टी, छोटा छोटा प्रॉपर्टी जो सेपरेट अल्कीन का अलग प्रॉपर्टी है, कुछ अल्काइन का प्रॉपर्टी अलग होता है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ वन अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन, वन अल्काइन जो होता है उसमें एसिडिक नेचर होता है, तो उसके चलते कुछ रिएक्शन डिस्कस करना है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कुछ पुराने टॉपिक, द बॉन्डिंग का, पीरियोडिक टेबल का, बेसिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है हम लोग पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ईएन भी आप लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा sp होता है, फिर sp2 होता है और sp3। ये हम लोग सारे रीजन पढ़े हुए हैं कि क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रहा है, वो सारा पहले आपका बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है। सो हाइब्रिडेशन तो काफ़ी यूज होता है ऑर्गेनिक में। सो sp, sp2, sp3। और अगर आप तीनों एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए कार्बन है sp, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हुआ, और ये बीच में सिग्मा, और ये भी सिग्मा है। तो इससे अटैच जो कार्बन होगा, जो sp 1 बॉन्ड पे सिग्मा का, वो sp हो गया। और अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, अल्कीन कर दें, सो कोई भी कार्बन लेफ्ट लें या राइट साइड, आप जानते हैं कि यहाँ एक पाई है और एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 बॉन्ड पेयर है, उसके चलते ये हो गया sp2। और नेक्स्ट sp3। अगर अल्केन आप लेते हैं, सो सारा बॉन्ड पेयर है, सारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ये है सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और इस तरह हो गया sp3। तो ये सब एक बार दो बार नहीं, आपको आप कम से कम आपके कॉपी में तो 300-400 पढ़ा हुआ होगा हाइब्रिडाइजेशन के वक्त। और आप जानते हैं कि sp जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे अटैच जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। सो एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक का भी ऑर्डर आपको पढ़ना होगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं। ये हर पेपर में पूछा हुआ है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पढ़ना हो या आपको पढ़ना हो एसिडिक ऑर्डर, तो आप यहाँ पे sp, sp2 और sp3, ये हर पेपर में आया हुआ, रिपीट करते रहता है। वो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये है एसिटिलीन है या इथीन है या फिर इथेन है, ये हर एक एग्जाम में ही है। बट एकदम आसान, इन तीनों में सबसे अच्छा एसिडिक चाहिए, तो 1 फिर 2 3। सो एसिटिलीन sp के चलते, फिर sp2 और लास्ट में sp3। हर पेपर में आपको आ जाएगा क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आता है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन हर पेपर में पूछा हुआ है एनसीईआरटी में भी है, एकदम छोटा क्वेश्चन। ये हो गया, चलिए 1 2 3, इनमें हमें एसिडिक चाहिए 1 2 3 में।
सबसे अच्छा एसिड 1, देन 2, 3। 3 में तो है ही नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ sp है और ये भी sp है, तो ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 एसिडिक हाइड्रोजन, 2 एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ है sp, देखिए ये sp है और sp है, बट हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही है ना, 1 एसिडिक हाइड्रोजन, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये है sp और ये sp, इसमें तो नो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, नो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। कई लोग बोलते हैं ये सर ये वाला है, ये नो, ये हाइड्रोजन अटैच है sp3 से ना, ये भी हाइड्रोजन अटैच है तो sp3 से। sp3 वाला कहाँ अच्छा एसिड होता है, जो सबसे खराब है। तो बेस्ट एसिडिक में 1, 2, 3 नोट कर लीजिए। ये भी हर पेपर में पूछा हुआ और रिपीट भी करते रहता है। तो ये हो गया एसिडिक। नेक्स्ट सेकेंड, अगर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो रिएक्ट करेगा बेस से। टेस्ट करना, 1 अल्काइन का टेस्ट होता है या डिफ्रेंशिएट करना है, तो रिएक्ट विथ बेस। विथ बेस, बेस में आप सोडियम मेटल ले सकते हैं, सोडामाइड ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए जैसा आप एसिटिलीन ले लीजिए, एसिटिलीन और इथाइन भी लिख सकते हैं, ठीक। इसमें देखिए तो आप इसके पास आपको 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, कैसे 2, तो एक sp यहाँ से भी अटैच है, एक sp यहाँ से भी अटैच है, तो इसमें है एंजाइटी में रिएक्शन। अगर आप इस पर सोडियम देंगे और 1 मोल, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, HC माइनस सोडियम प्लस हो जाएगा और हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया। नेम लिखा हुआ एनसीईआरटी में, लिखना है मोनो सोडियम। सो मोनो एक है तो मोनो सोडियम, ये लिख लीजिएगा इथाइनाइट, आइट, मोनो सोडियम, सोडियम इथाइनाइट, ETHYN, ई की जगह आइट, आइट लिखना। इस पर और रिएक्शन कर सकते हैं। अभी एसिडिक हाइड्रोजन और है, अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, अभी बचा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन, तो आप और सोडियम डाल सकते हैं इसमें। एक सोडियम और ऐड करना है तो लिख सकते हैं, एक सोडियम और ले सकते हैं। सोडियम बेस है, वो एसिडिक हाइड्रोजन है, और अल्कली मेटल तो अच्छा बेस होता ही नहीं। ऐड कर देंगे यहाँ पे।
हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। हो गया। तो ये था आपका, इसको आप लिख लेंगे, ये जो प्रोडक्ट लिखे हैं मोनो की जगह डाई कर लीजिए। ऐसे सोडामाइट भी यूज कर सकते हैं। सोडामाइट तो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसका एप्लीकेशन आप पढ़े हुए हैं। सो एसिडली सोडामाइट, सो सोडामाइट NaNH2, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ऐड कर लीजिए। अगर आप 1 मोल लेंगे तो 1 मोल से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये 1 मोल से कोई एक जगह लेफ्ट राइट कोई भी अटैक कर लेंगे और अमोनिया गैस बैलेंस कर लेंगे, अमोनिया गैस बन जाएगा। 2 मोल ले सकते हैं इसमें। नेम वही नेम रहेगा, मोनो सोडियम इथाइनाइट, या 2 मोल लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 मोल अगर ले रहे हैं, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों जगह अटैक करके टू अमोनिया हो गया। प्रोपाइन, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे मान लीजिए अगर हम लोग सोडामाइड यहाँ यूज़ कर रहे हैं NaNH2, सोडामाइड ऐसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि 1 मोल 2 मोल, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, यही है बस, यही एसिडिक हाइड्रोजन है। एक एसिडिक हाइड्रोजन है, एक जगह अटैक करेगा। हो गया सर। नेम लिखना हो नेम कर सकते हैं। प्रोपाइन, तो सॉल्ट बन गया। एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडामाइड आप पढ़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट बन गया। और अमोनिया गैस, नेम लिखना हो तो जैसे इसमें पढ़े थे इसका नाम, उस तरह इसमें कर लीजिएगा। सोडियम प्रोप YN आइड, प्रोपाइन, प्रोपाइन प्रोप YN रहेगा, ई की जगह आइड लगा दीजिएगा। हो गया। यही था। एनसाइडी में रिएक्शन भी है, इस पे रिएक्शन करिएगा, नहीं होगा इस पे सोडामाइड नहीं बनेगा प्रोडक्ट। नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो रिएक्शन। अच्छा, एक बार ये पूछा गया कि आप इसको बोल रहे हैं एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे ये थोड़ा समझिएगा। ये है, आपने बोला कि ये sp से अटैच है, ये भी sp से अटैच है। ये हाइड्रोजन जो होता है sp से अटैच हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हुआ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये रिएक्ट विथ बेस, जो भी एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा वो रिएक्ट करेगा बेस से, बेस से रिएक्शन कर लेगा। तो इसमें पूछा गया कि अगर मैं इस पे रिएक्शन कर दूं और इस कंपाउंड पे अगर NaOH
NaOH जो कि एक बेस है, तो बेस से ये एसिडिक हाइड्रोजन है, रिएक्शन करना चाहिए, बट करेक्ट आंसर है ये रिएक्शन नहीं करता, इससे रिएक्शन नहीं करेगा। ये रिएक्शन कर जाएगा, सोडियम दीजिएगा तो उससे कर जाएगा रिएक्शन, वो तो मैंने अभी दिखाया, ये कर जाएगा। सोडामाइड भी दीजिएगा उससे भी हो जाता है, इससे भी रिएक्शन होगा, NaOH से नहीं होता। आप नोट कर लीजिए क्यों नहीं हो रहा है, वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, नोट करिए इसको। NaOH से रिएक्शन नहीं होता है, और क्यों नहीं हो रहा है वो जस्ट आप डिस्कस कर देता हूँ मैं, वो आगे भी पढ़ना है। एक ऑर्डर है जो जैसे आपको 50 क्वेश्चन बन जाता है उस ऑर्डर से, बट वो आगे आगे आप पढ़ेंगे, जब एसिड बेस पढ़ेंगे उस जगह मैं डिस्कस करूँगा। अभी थोड़ा सा नोट करेंगे और सीखेंगे कि रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, एसिडिक ऑर्डर आपको पढ़ना होता है, ये ऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है एसिडिक ऑर्डर। एसिड का, ऑर्गेनिक एसिड का मैं 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बट वो 12th क्लास में जब ऑर्गेनिक खत्म होता है उस समय एसिड और बेस, सो 100 क्वेश्चन एसिड्स मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो इनऑर्गेनिक का होता है, ये एक जनरल ऑर्डर है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड आता है, बेंजोइक एसिड इसके पीछे रहता है, देन उसके बाद एसिडिक एसिड आ जाएगा, फिर आता है H2CO3, फिर फिनॉल आता है, फिर वाटर आता है, फिर एनी अल्कोहल, अल्कोहल इसके पीछे रहेगा, इसके बाद एसिटिलीन आता है, फिर अमोनिया आता है, और अल्केन RH आता है। ये एक जनरल ऑर्डर है जिससे आप 50 क्वेश्चन आप बनाएंगे, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप एसिटिलीन का एसिडिक ऑर्डर में इसका लोकेशन देखेंगे कि ये है एसिटिलीन जो sp से अटैच है, इसके चलते ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखिए, आप रूल समझिए। रूल ये होता है कि अगर आप एसिटिलीन जो है ऐसे ले रहे हैं और इसमें आपको एक बेस सेलेक्ट करना है, बेस का लोकेशन देखिए, बेस मान लीजिए आप NaOH ले रहे हैं, मान लीजिए NaOH, ठीक है, तो NaOH का पेरेंट देखना पड़ता है कि इसका जो पेरेंट जो है NaOH बनाने के लिए इसका पेरेंट यहाँ पे है, देखिए NaOH का पेरेंट जो है वो ये है, इसी का एक पार्ट जो OH पार्ट है इससे बनता है NaOH बनेगा, ठीक है। अगर जो भी बेस है, अगर ये जो एसिटिलीन है उसके आगे रहेगा, आगे रहने पे कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर से आप समझिएगा, फिर से देखेंगे। अगर H ले रहे हैं और C और CH एसिटिलीन ले रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे सोडामाइड NaNH2, सो देखिए यहाँ पे सोडामाइड ये NaNH2, अब आपको खोजना होगा कि NaNH2 सोडामाइड का जो पेरेंट वो कहाँ है, तो सोडामाइड का पेरेंट यहाँ मिलेगा, देखिए इस जगह पे ये NH2, यहाँ इसको आप समझिए HNH2 है, अमोनिया का मतलब HNH2, तो ये इसी से बना हुआ है सोडामाइड। तो सोडामाइड जो यहाँ है, जो भी बेस एसिटिलीन के पीछे रहेगा उसमें रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन होगा, यस ये रिएक्शन होगा, और यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर 1 मोल ले रहे हैं, मान लीजिए 1 मोल आपने यूज किया, तो ऐसा प्रोडक्ट, ये हो गया 1 मोल लीजिए, 1 मोल प्रोडक्ट बन जाए। फिर से देखेंगे, फिर से चेक करेंगे,
चेक करिएगा। देखिए NaHCO3 खोजिए तो खोजिए, देखिए HCO3 ऐसे सोचा कीजिए, इसको फॉलो करिए तो HCO3, ये है HCO3, ऐसे इस तरह से फॉलो करिएगा तो ये मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट से कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये जितने बेस हैं जो इसके आगे रहेंगे उनसे रिएक्शन नहीं करता, और जो इसके पीछे रहेंगे उससे रिएक्शन कर लेता है। फिर से देखेंगे, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट CH3MgCl, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपको पढ़ना है। बताइए कहाँ है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, सोचिए तो। देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए RH, लास्ट अगर बोर्ड पे दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। RH थोड़ा सा कट रहा है, अब ठीक है। तो जो RH है, देखिए वो लास्ट में RH में ये R का रोल प्ले करता है। ये RH का मतलब देखिए, जो लास्ट में आप लिख रहे हैं कि RH लिख रहे हैं, RH का मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3H, और इसी से बनेगा, इसी जो RH है ना, R का मतलब अल्काइल, और उसी में हाइड्रोजन हटाइएगा तो ये आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यहाँ है। देखिए इस जगह ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, जो CH3 और MgCl, ये बेस है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अच्छा बेस होता है, आप पढ़े हुए हैं कि ये काफ़ी अच्छा सा बेस है। CH3 माइनस है और यहाँ Mg प्लस प्लस है और ये Cl माइनस है, ये खूब स्ट्रांग बेस होता है। तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो भी एसिडिलीन के पीछे है जो लोग, उससे रिएक्शन करता है, जो बेस आगे रहेगा उससे रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ हो जाएगा आपका रिएक्शन, ये आप बना लेंगे, ये पहले पढ़ा भी हुआ आपका। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में, मीथेन का प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, ये मीथेन बन जाएगा। तो फिर टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो अरेंज करना एसिडिक हाइड्रोजन, वो रिएक्ट करेगा बेस से। कौन कौन सा बेस, तो सोडियम ले सकते हैं मेटल, सोडामाइड ले सकते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ले सकते हैं, ये लोग नहीं। NaHCO3 उस पहले वाला कोई भी नहीं, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ये आगे भी आएगा, आगे बहुत बड़े फॉर्म में आएगा, 100 क्वेश्चन के फॉर्म में। अभी इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, अगेन टेस्ट ऑफ वन अल्काइन विथ टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में भी, 12th क्लास में। थर्ड पॉइंट, वन अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन विथ टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट 11th 12th दोनों में पढ़ना आपको। यहाँ भी 12th क्लास का भी कुछ रिएक्शन मैं डिस्कस कर दूंगा, और ये लैब में भी है। जैसे मैंने बताया कि पिंक कलर ऑफ द KMnO4 टाइट्रेशन में पढ़ना होता है, तो टॉलरेंस रिएजेंट भी लैब में रहता है। ये जब आप 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में, तो ये यूज होता है टॉलरेंस रिएजेंट। देखिए
टॉलेंस रिएजेंट, वो फेमस टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, फॉर्मूला देखेंगे, अमोनिकल में NH4OH हो गया और सिल्वर नाइट्रेट ऐसे, ये ऐसे मिक्सचर आता है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर आता है, ये दोनों मिक्स करके कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। ऐसे लिखा रहेगा ये नाम चाहिए टॉलेंस रिएजेंट, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स भी बना के लिखते हैं AG। ऐसे इस तरह प्रेजेंट करता है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, आप चेक कर लेंगे, +1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका, आएगा भी। ये लिक्विड सोल्यूशन है। सो लैब में हम लोग टेस्ट ट्यूब में इसको यूज करते थे, लिक्विड सोल्यूशन ऐसे रहेगा। तो ये है टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, आप इसमें 1 अल्काइन जैसे ही आप डालिएगा, ठीक है, इस टॉलेंस रिएजेंट में टर्मिनल अल्काइन, ये आप देखिए टॉलेंस रिएजेंट के अंदर, ये देखिए तो ये क्या है, आपका बेस है, ठीक है, इसके अंदर ये बेस है, ठीक है। तो जैसे ही ये टर्मिनल अल्काइन 1 अल्काइन से रिएक्शन करेगा, सिल्वर का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, सिल्वर सॉल्ट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको, कई टॉपिक में यूज होता है ये, एल्डिहाइड में, कीटोन में, एसिड ग्रुप में यूज होता है, अल्कीन अल्काइन के टेस्ट में यूज किया जाता है। सो आप नोट कर लेंगे 1 अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन, व्हाइट प्रेसिपिटेट of silver salt with, so 1 alkyne या terminal alkyne give white precipitate of silver salt with टॉलेंस रिएजेंट। सो ये भी एक टेस्ट है, टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट होता है, टॉलेंस रिएजेंट। मैं रिएक्शन बना देता हूँ, नोट कर लीजिए। देखिए, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि मान लीजिए हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना, एसिटिलीन और इथाइन को। सो ऐसे इन दोनों को अलग करना, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। कई मेथड हैं, आप सोडामाइड से भी यूज कर सकते हैं, सोडियम मेटल से यूज कर सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट लैब में यूज होता है, वो भी अच्छा मेथड माना जाता है। तो ये है टॉलेंस रिएजेंट। आप जैसे इस पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये टॉलेंस रिएजेंट से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। वो जबकि दो एसिडिक हाइड्रोजन है, sp sp, और दोनों साइड एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों साइड सॉल्ट बना देगा ऐसे, इस तरह से सिल्वर सॉल्ट बना देगा, देखिए ऐसे। सो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइट ऐसे।
एसिटाइल लाइट, जबकि इसमें रिएक्शन नहीं होता। तो ये डिफ्रेंशिएट करने में यूज होता है। आप रिएक्शन को अल्कीन अल्काइन को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस भी आगे 2 बार और आएगा टॉलेंस रिएजेंट। जैसे 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन का ये आता है कि आप 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन को डिफ्रेंशिएट करें। जैसे आपके पास है 1 ब्यूटाइन, ये है 1 ब्यूटाइन, और CH3, टू ब्यूटाइन। आता एग्जाम है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, इन 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन को सेपरेट करना, अलग अलग करना। सिंपल टॉलेंस रिएजेंट। आप देखिए यहाँ पे है sp है, sp से अटैच हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, और एसिडिक हाइड्रोजन है तो अगर टॉलेंस रिएजेंट ट्रीट करेंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। यहाँ तो दोनों साइड में कहीं हाइड्रोजन नहीं है, दोनों sp से अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। सो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये लैब में रहता है। यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। सो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऐसे। इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, एसिटिलीन, इथीन, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में भी ये खूब यूज होता है, उसका टेस्ट अलग है, बट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कोई भी एल्डिहाइड में, मान लीजिए मेरे पास है ये तो खूब आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत फेमस है। मान लीजिए कि ये एल्डिहाइड हुआ और इसी जैसा कीटोन हो गया, देखिए इसी जैसा कीटोन, दोनों का फॉर्मूला देख लीजिए, दोनों फॉर्मूला C3H6O चेक कर लीजिए। एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक में कीटोन ग्रुप है। कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा टॉलेंस रिएजेंट से, क्योंकि एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, वो सिल्वर मिरर टेस्ट बनाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे ये सिल्वर प्रेसिपिटेट, सॉल्ट नहीं बनेगा, यहाँ सिर्फ सिल्वर बन जाता है, यहाँ सिल्वर, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। दूसरा आगे नहीं लिखना है, आप सिल्वर मिरर टेस्ट लिख लीजिए, ये बहुत फेमस है, ये भी 12th क्लास में बहुत हमेशा आता है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करना, सिल्वर मिरर टेस्ट नोट करिए जल्दी से। ये देख सकते हैं, ये लैब में किया हुआ सिल्वर मिरर टेस्ट यही होता है, ऐसे सिल्वर मिरर टेस्ट। देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, हम लोग भी जब 12th क्लास 11th क्लास में अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, तो कैंपस के बाहर में जहाँ बुक स्टोर रहता है, जहाँ पे कॉपी पेन मिलता है, तो वहाँ वो लोग टेस्ट ट्यूब रखते हैं।
ढेर सारा टेस्ट ट्यूब। हम लोग लैब जाते थे तो वहाँ से भी टेस्ट ट्यूब ले लिया करते थे, एक्स्ट्रा बैग में रखते थे टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब हुआ। इसमें टॉलरेंस रेजेंट लैब में रखा रहेगा, टॉलरेंस रेजेंट सोल्यूशन रहता है उसमें रखा रहेगा। तो लैब में जब रखिएगा इसमें, जैसे ये तो सिल्वर मिरर वाला टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए कि इसको मैं बंद कर दिया ऐसा, और अगर आप इसमें टॉलरेंस रेजेंट डालिएगा, टॉलरेंस रेजेंट जैसे ही आप डालिएगा तो वो वाटर की तरह रहता है, एकदम पानी की तरह आर पार दिखेगा ऐसे। जस्ट जिसमें आप पानी डाल दीजिए, आर पार ऐसे आर पार दिखेगा आपको, ठीक है। इस साइड से उस साइड बाहर भी देख सकते हैं, ठीक है। बट इस टेस्ट ट्यूब में टॉलरेंस रेजेंट लेकर के एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड लैब में रहता है, बहुत सारे एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड लेकर के जस्ट ब्यूरेट होता था, उससे एक एक ड्रॉप करके इसमें डालते थे टॉलरेंस रेजेंट सोल्यूशन में। डालने के बाद देखिए ऐसे मिलेगा इस टाइप का। ये सिल्वर जो है, सिल्वर ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर डिपॉजिट है टेस्ट ट्यूब के अंदर वाले वॉल पे, तो सब सिल्वर है, सारा सिल्वर डिपॉजिट हुआ। अब देखिएगा तो अब आर पार नहीं दिखेगा, ये सिल्वर मिरर हो गया। अब इसमें मैं देखूंगा तो मेरा फेस दिखने लगेगा। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं एल्डिहाइड का। ये लैब में करना है। ये आप स्कूल अटेंडिंग है तो आप लैब में 12th क्लास में, टॉलरेंस रेजेंट बहुत फेमस है, बहुत कंपटीशन में खूब पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये है सिल्वर मिरर टेस्ट कि ये इस टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ से यहाँ तक भर दीजिए टॉलरेंस रेजेंट, वो वाटर की तरह रहता है, कलरलेस रहता है, आप देखेंगे आर पार दिखेगा, एकदम इस साइड से बाहर तक पूरा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। बट जैसे ही उसमें ड्रॉप करके कोई एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करते ही ये किनारे किनारे जो इनर वॉल है उस पर सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू कर देगा, और ये इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, जो लैब में करना है आपको। टॉलरेंस रेजेंट कीटोन नहीं देगा, ये है एल्डिहाइड, ये कीटोन, कीटोन का टेस्ट नहीं है। ये एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने में यूज होता है। ये हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में, हमेशा रहता है कि इन दोनों को अलग करिए। तो टॉलरेंस रेजेंट, ये कीटोन, और ये है एल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड, मान लीजिए एलिफैटिक, एरोमेटिक, कोई ले रहे हैं आप, मान लीजिए एलिफैटिक आपने ले लिया, आपके बोर्ड एग्जाम में ये आया कि मुझे इन दोनों को अलग करना, तो ये फिगर देखेंगे आप, ये एल्डिहाइड हो ये, और अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन हटा दूँ, हाइड्रोजन हटाते ही ये कीटोन बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ मैंने CH3 कर दिया, तो ये है कीटोन। कीटोन पे टॉलरेंस रेजेंट का टेस्ट करेंगे, नहीं देगा, एल्डिहाइड है ये, हो जाएगा एल्डिहाइड पे टेस्ट हो जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट। और जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ पे एसिड बन जाता है, बट आपको मेन टेस्ट से समझना है कि ये है सिल्वर मिरर टेस्ट। ये सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया। बाकी बाई प्रोडक्ट में ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, वहाँ भी लिखना हो तो लिख लीजिएगा। आगे का प्रोडक्ट चाहिए तो ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा तो टॉलरेंस रेजेंट अल्कीन अल्काइन में भी यूज होता है, टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन में यूज होगा। एल्डिहाइड कीटोन एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ये टेस्ट नहीं देगा, एल्डिहाइड है तो टेस्ट दे देगा आपको। एसिड में यूज होता है, एसिड, हाँ, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड टेस्ट देता है, ये भी सिल्वर मिरर बनाएगा और साथ में ये ऑक्सीडाइज करके CO2 गैस बन जाता है। एसिडिक एसिड टेस्ट नहीं देगा। तो टॉलरेंस बड़ा फेमस है, जो
तीन तीन टॉपिक में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, एसिड में, अल्कीन अल्काइन को डिफ्रेंशिएट करना। ये हो गया, नोट करिए। एक टेस्ट और है आपका, टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन का एक टेस्ट है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन से। सेम टॉलेस जैसा ही है, उसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनता था, तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में रेड प्रेसिपिटेट बनता है। सो लास्ट एक टेस्ट और लिखना है, टेस्ट ऑफ वन अल्काइन। और टर्मिनल अल्काइन with ammonical cuprous chloride solution। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है यहाँ पे, अमोनिकल NH4OH वही बेस हो गया, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड में Cu2Cl2 ऐसे। सब रिएक्शन वैसा ही है जैसे टॉलेंस रिएजेंट आप पढ़े थे, वहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट था, यहाँ रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सो एसिटिलीन और इथीन, सो इन दोनों को अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ भी लिख लेंगे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये तो रिएक्शन नहीं करेगा, सेम एज टॉलेंस से, एकदम टॉलेंस जैसा आप पढ़े हैं वही चीज, वही सारा कॉन्सेप्ट है। वहाँ वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ रेड प्रेसिपिटेट, वहाँ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट था, यहाँ अमोनिकल क्यूप्रस, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, क्यूप्रस, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे है Sp और ये भी Sp, और इसके चलते दोनों जगह ये वाला और ये वाला दोनों हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन, सो दोनों साइड से रिएक्शन होगा। और यहाँ रेड प्रेसिपिटेट, सो Cu प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड माइनस माइनस Cu प्लस, तो ये बनेगा यहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट। ये अल्काइन रिएक्शन नहीं करेगा। सेम जैसे आप टॉलेंस पढ़े हैं 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, तो ये बहुत कॉमन है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, 2 ब्यूटाइन। जैसे ये दोनों डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है कि इन दोनों को अलग करना है, तो आप टॉलेंस यूज कर सकते हैं, सोडामाइड यूज कर सकते हैं, सोडियम भी यूज कर सकते हैं, या फिर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये चेक करिए। यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, सो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि Sp है और सिर्फ एक 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 1 एसिडिक हाइड्रोजन ये हुआ,
एक साइड से रिएक्शन करना है, करिए। सो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ये रेड प्रेसिपिटेट, वो टॉलरेंस रेजिनेट आता तो वाइट प्रेसिपिटेट आता, तो रेड प्रेसिपिटेट। ये कंप्लीट वन अल्काइन, टेस्ट ऑफ वन अल्काइन, ये फाइनल। ठीक है, अब क्या क्या बच गया अल्कीन अल्काइन में? एक पोलीमराइजेशन, पोलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा हुआ आपका, अल्कीन बहुत सारा पढ़े हुआ है। पोलीमराइजेशन ऑफ आप आइसोप्रीन, नियोप्रीन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पीवीसी-पाई, पोरलोन, टेफ्लॉन, बहुत पढ़ा हुआ, सारा पढ़ा हुआ। अल्काइन का बचा हुआ, तो पोलीमराइजेशन ऑफ द अल्काइन ये बच गया, और एक रिएक्शन और है अल्कीन का, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन। सो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म ही करता हूँ, नेक्स्ट क्लास फाइनल। ठीक है, एक क्लास और नेक्स्ट क्लास तक, कल फाइनल करता हूँ।